जय गुरुदेव। वेलकम एवरीवन। सन 2024 का सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है मई के महीने में। बृहस्पति यानी गुरु मेष राशि से वृषभ राशि में जाने वाले हैं। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण से द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। यह गोचर हर 12 से 13 महीने में होता है, यानी ऐसा समझ लीजिए साल में एक बार हो जाता है। और ये 45th साइकिल है। 60 इयर्स का एक साइकिल होता है जिसे संवत्सर कहते हैं। तो गुरु और शनि के बीच में ये चलता है, तो ये गुरु का 45th ईयर है। 12 साल में उनका एक साइकिल कंप्लीट होता है सूर्य को, और शनि देव का 30 साल में। तो जब गुरु 12 साल के 5 साइकिल कंप्लीट करते हैं और शनिदेव 30-30 साल के 2 साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो वो फिर से वही जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। तो उसी को संवत्सर कहते हैं। तो 60 संवत्सर है, हर संवत्सर का एक अलग नाम है। तो वो 60 फिर से शुरू हो जाते हैं जब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब अगला गोचर होगा 2025 मई में। गुरु आकाश तत्व वाले हैं जो अग्नि तत्व से निकलकर जा रहे हैं पृथ्वी तत्व में। धरती क्या करती है? सुकून देती है, चैन देती है, आराम देती है धरती माता। तो अभी तक ज्ञान की अग्नि में जो तपे हैं, अब उस ज्ञान से सुकून मिलने वाला है। गुरु यानी ज्ञान, विवेक, नॉलेज, विजडम। मेष राशि में ज्ञान की अग्नि में तपे हैं, अब उस ज्ञान को सब तरफ फैलाने का, सब तरफ चमकाने का समय आ गया है। कुंडली के 12 घरों में से गुरु रूल करते हैं दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर को। दूसरा घर होता है जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है, ऑल दिस थिंग्स कम्स इन सेकंड हाउस। 5वां घर होता है प्रोजिनी का, यानी हमारे बच्चों का, शिष्यों का, मंत्रों का। 9वां घर होता है तीर्थ यात्रा का, हायर एजुकेशन का। और 11वां घर होता है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति का। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट घर है। ये चारों को रूल करते हैं गुरु। गुरु से ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, समझ, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स, शुद्धता मिलती है। और गुरु हमारे शरीर में जो फैट होता है, वसा जो होती है, उसको भी रूल करते हैं। नॉलेज की सबको ज़रूरत है। नॉलेज के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मटेरियलिस्टिक नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, दोनों की ज़रूरत है। जरा कल्पना करो कि कल सुबह आप सो के उठते हैं और आपको पता चलता है कि मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो क्या होगा? पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, कोई बिजनेस ही नहीं बचेगा। मैथमेटिक्स नहीं है तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? पैसा कैसे देंगे? दे ही नहीं पाएंगे। सारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, सारा इंटरनेट खत्म हो जाएगा, मोबाइल खत्म हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है तो मोबाइल नहीं है। तो किसी ने हमारे लिए ये सब करके गया है। नॉलेज पूरा हमको सिखाया गया है। देखो, आप जहां पर भी बैठे हैं उस रूम में जितनी चीजें हैं उन सब का नाम है। ये आपने रखा है क्या? मैंने रखा है क्या? नहीं, हमारे पूर्वजों ने रखा है। जो दिख रही है उनका भी नाम है, जो चीजें नहीं दिख रही है उनका भी नाम है। हमको हवा दिखती नहीं है लेकिन नाम है हवा। हवा के अंदर जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनके भी नाम हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सबके नाम है। सब दिखता नहीं है लेकिन सबके नाम है। अगर समझो आपको कल सुबह पता चले कि ये सारे नाम आपको रखने हैं तो क्या होगा? तो मटेरियलिस्टिक नॉलेज की जैसे ज़रूरत है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज हमारे टीचर्स से, हमारे लेक्चरर्स से, प्रोफेसर से हमको मिला है। इसलिए हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। अगर सोचो मैथमेटिक्स नहीं है, विदाउट कंप्यूटर कैसे जिएंगे? विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल कैसा जीवन होगा? ऐसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज भी ज़रूरत है, उसके बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते।
अगर यही पता नहीं रहेगा कि कैसे जीवन जीना है, किस चीज़ के लिए खुश होना है, किस चीज़ के लिए दुखी होना है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान कैसे करना है ये भी नहीं समझ पाएंगे, तो जिंदगी ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी। सबको गुरु की ज़रूरत होती है, देवताओं को भी, दानवों को भी, मानवों को भी, सबको गुरु चाहिए। देखिए आपके भी गुरु रहे हैं, हमारे भी गुरु रहे हैं, जिन्होंने पहली गुरु होती है हमारी माँ, जो हमको सब कुछ सिखाती है। फिर हमने स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, वो हमारे गुरु रहे। देवताओं के भी गुरु है देवगुरु बृहस्पति, दानवों के भी गुरु है शुक्राचार्य जी, तो सबके गुरु है। गुरु के बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे जीवन के जितने भी आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हैं सब गुरु से मिलते हैं। वी गेट ऑल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम मास्टर। गुरु वक्री भी होते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपको हमेशा भला करते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पथ पर आपको लेकर आते हैं। कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कई साल से आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेस ले रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग में इसलिए आते हैं कि कहीं ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, या बहुत नुकसान हो गया, या कुछ चीज़ से बहुत परेशान हो गए, बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करते हैं। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो एक बार रीज़न कुछ भी रहा हो, ब्रेकअप हो गया इसलिए आ गए, डाइवोर्स हो गया इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए, लेकिन आज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोगों के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण हो सकता है जो दुनिया की नज़र से अगर देखो, मटेरियलिस्टिक वे में देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये दुख है, लेकिन उसका जो अंत है वो सुख में ही होता है। खुद भी सुखी होते हैं, औरों को भी सुखी करते हैं। हम लोग हैं इस प्लैनेट पर जिसका नाम है पृथ्वी, अर्थ। इसकी जो हाईएस्ट पावर है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, उसका नाम है हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। इस प्लैनेट का नाम है पृथ्वी, पर उस पावर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्यों? क्योंकि गुरु का जो पावर है दैट्स द हाईएस्ट पावर, इसीलिए उस पावर को नाम दिया है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी आकर्षण नहीं कहा है, अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, लेकिन फिर भी नाम क्या दिया है? गुरुत्वाकर्षण। मटेरियलिस्टिक नॉलेज लीड्स यू टुवर्ड्स एक्सीलेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज लीड्स यू टुवर्ड्स पीस, joy, happiness, solace, gratefulness, oneness, और ये सब आता है गुरु से। बड़े प्लैनेट्स गोचर करने के पहले ही अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं। आइए अब जानते हैं इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का विश्व के ऊपर, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु है आकाश तत्व के प्लैनेट, विश्व का कल्याण करने वाले इनोवेशंस होने वाले हैं, जो एंड यूजर्स तक आएंगे। इस तरह के इनोवेशंस, या फिर ऐसे इनोवेशंस जो ऑलरेडी हो गए हैं बट उसको एंड यूजर तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे। घर की छोटी छोटी चीज़ों में, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ों में वो इनोवेशंस यूज़फुल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि एक सोलर है, सोलर तो ऑलरेडी इनोवेशन हो गया है, बट सोलर का यूज़ कैसे हो सकता है? जैसे कार में आपका चार्जिंग स्टेशन लग गया तो आपकी कार चल भी रही है और चार्ज भी हो रही है। मोबाइल में आपका चार्जिंग, सोलर चार्जिंग प्लेट आ गया तो मोबाइल यूज़ भी हो रहा है, और जब आप थोड़ा धूप में होते हैं या कोई लाइट उस प्लेट के ऊपर पड़ता है तो वो चार्जिंग भी हो जाता है। लैपटॉप में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और ऐसे इनोवेशंस अभी होंगे इस गोचर में जो डायरेक्ट एंड यूज़र को यूज़फुल रहेंगे। मेडिटेशन इज साधना ऑफ आकाश तक। मेडिटेशन में भी रिसर्च होगा, इसमें भी बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आएगी, जिससे विश्व के एक मेजर पोर्शन जो है वो मेडिटेशन की तरफ मूव होगा।
बहुत सारे लोग इस गोचर में ध्यान करने के लिए आगे आएंगे। मेडिटेशन करने से सोसाइटी में क्या फायदा होगा, ये सब फाइंडिंग्स भी सामने आने के बहुत चांसेस हैं। ऑल इंटेलिजेंट पीपल विल स्टार्ट अडॉप्टिंग मेडिटेशन एज ए डेली रूटीन। इंडिया विल अगेन शो पावर ऑफ मेडिटेशन एंड पीस। भारत का एक बार फिर से वर्चस्व होगा, जिसमें भारत शांति और ध्यान का महत्व क्या है ये दुनिया को समझाए। लास्ट ईयर गोचर हुआ था राहु देव का, केतु देव का, उससे भी स्पेस में बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। ये गोचर भी जो हो रहा है, इससे भी हमारा स्पेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे अच्छे इनोवेशंस होंगे। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पेस में, अब इसमें टाइम बहुत लग जाता है, कई कई चीज़ों में समय बहुत लगता है। हम सब लोगों ने सुना है गॉड पार्टिकल के बारे में, हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स ने ये थ्योरी दी थी 1964 में, और ये इस्टेब्लिश हुई 2012 में। इट टुक सो लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर दैट मशीनरी, हेड्रोन कोलाइडर प्रिपेयर करने के लिए इतना समय लग गया। But we are doing really exceptionally well in space. Now moving towards most interesting part of this program, that is impact of this gochar on individual lagnas and rashis. तो जानते हैं इस गोचर का पूरे 12 लग्न पे या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष, एरीज से। गुड टाइम फॉर बिग बिजनेस, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। जो भी लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए फेवरेबल टाइम है। गुड टाइम फॉर प्रोफेशनल्स ऑल्सो। इफ यू वांट टू स्टार्ट सेकंड बिजनेस और थर्ड बिजनेस, यू कैन गो फॉर इट। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। जॉब चेंज के लिए समय सूटेबल नहीं है। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके साथ बने रहें और कंटिन्यू करें। जो लोग लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। एक्सपेंसेस को थोड़ा चेक करते रहिए, एक्सपेंसेस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, उस पे ध्यान रखिए। घर में थोड़ा माहौल गर्म हो सकता है, घर वालों को समझ के चलिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम मुझे समझो, आप सबको समझ के आगे बढ़िए। घर में शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए जो जो कर सकते हैं वो सब ज़रूर करें। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हेल्थ पे चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च में 7.5 शुरू होने वाली है, इसलिए डिसिप्लिन में रहे और सेवा करते रहे। अभी जान लेते हैं रेमेडीज, उपाय क्या करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। राम ध्यान करना बहुत अच्छा है। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। अगर आपके इधर बहुत गर्म हो रहा है तो सूर्य नमस्कार थोड़ा सुबह सुबह कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जब बहुत धूप है तब सूर्य नमस्कार करना अवॉइड करना चाहिए। नित्य दानम, रोज़ थोड़ा थोड़ा अमाउंट डोनेट कीजिए। अपने घर में ही एक बॉक्स रख सकते हैं, एक थैली रख सकते हैं, उसके अंदर कुछ तो अमाउंट आप डोनेट कीजिए और फिर उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। पर एवरी डे होना चाहिए। अमाउंट कितना भी हो वो बात नहीं है, एवरी डे आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए। 7.5 है तो शनि देव का मंत्र तो बनता ही है। ओम शम शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 10 मिनट सूर्य अस्त के बाद जप कीजिएगा। और कोई भी जप करते हैं तो श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। वॉकिंग कीजिए, पैरों की एक्सरसाइज कीजिए और अपनी आँखों का ख्याल रखिए। अब जान लेते हैं वृषभ यानी तौरस के बारे में। वृषभ के लिए यह गोचर हो रहा है लग्न में ही। वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव प्रवेश करने वाले हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ सकते हैं, टेक केयर कीजिए। जहाँ जहाँ आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं ज़रूर कट कीजिए। प्रॉपर्टी के मैटर में अगर कोई लिटिगेशन है, किसी तरह का कोई चैलेंज है तो उसको एक्सट्रीमली केयरफुल रहकर टैकल कीजिएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, ग्रो करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और उनसे कनेक्टेड बिजनेस जो है वो सब ग्रो करेंगे।
अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाने का कोई प्लान बना रहे हैं, आपको पीजी करना है, पीएचडी करना है या फॉरेन में कहीं पढ़ाई करने जाना है, तो यू हैव टू पुट रियली योर 100%। कभी कभी होता है एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद लगता है अरे छोड़ो, गलत फील्ड में आ गए, ऐसे से नहीं चलेगा। अगर जाना है तो अपना 100% कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना कि यस मुझे करना है। घर में शांति बनानी पड़ेगी। और हॉस्पिटल मेडिकल के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, इसीलिए अभी से रोज़ योगा कीजिए, रोज़ प्राणायाम कीजिए, सुदर्शन क्रिया कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ये। अब वृषभ यानी टॉरस के लिए कुछ रेमेडीज़ जान लेते हैं। रेमेडीज़ यानी वो जो करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। मैं रेमेडीज़ तो बहुत सारी बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी 2 अगर आपको लगता है इस गोचर का बहुत बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है तो 3 रेमेडी आप कर सकते हैं, वरना 2 ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो अनयूटिलाइज है, उसको बढ़ाइए। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10 मिनट तक जप कर सकते हैं। भगवत गीता के 5 श्लोक रोज पढ़िए या 10 से 15 मिनट भगवत गीता सुनिए। गौ सेवा कीजिए, पैरों की एक्सरसाइज कीजिए और सत्संग में जाइए। सत्संग में पार्टिसिपेट कीजिए, भजन गाइए, ताली बजा करके भजन गाइए। अब जानते हैं मिथुन यानी जेमिनी के बारे में। यह गोचर हो रहा है 12वें घर में, लेकिन इसका प्रभाव हो रहा है 11वें घर के जैसा। 12वें घर को मानते हैं एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल और नुकसान का, लॉसेस का घर, लेकिन यह गोचर आपको प्रभाव देने वाला है 11वें घर के जैसा। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा समय है, ग्रो करेंगे और प्रोफेशनल से कनेक्टेड जो बिजनेस है वो भी सारे ग्रो करने वाले। जो लोग गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कीप ट्राइंग, ये गोचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। घर में थोड़ा तू मैं जैसा वातावरण बन सकता है, तो संभाल के रहिए। जहाँ कहीं भी बहस बढ़ती है, इलॉजिकल बातें आने लगती है, वहाँ आप शांत हो जाइए। हर वो उपाय कीजिए जिससे घर में शांति बनी रहे। अपने लोअर बैक का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। लोअर बैक में अगर कोई तकलीफ आती है तो उसको सिंसियरली डील कीजिए, डरना नहीं है, अच्छे से उसको समझ के उसको डील करना। अपनी रीढ़ की हड्डी का और लोअर बैक का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अगर कुछ दर्द होता है, कुछ तकलीफ आती है, तो डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, या लोअर बैक स्पाइन से कनेक्टेड आसन कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब जान लेते हैं मिथुन यानी जेमिनाई के लिए रेमेडीज़। क्या उपाय करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। मैं उपाय तो बहुत सारे बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी 2 या 3 उपाय आप कर सकते हैं। देवी कवच रोज पढ़े या सुने, राम ध्यान रोज करें, गायत्री जप रोज करें। गायत्री जप दीक्षा लेकर करना चाहिए, उपनयन कर लीजिए पहले, फिर आप गायत्री जप कीजिए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, गायत्री जप मैं भी करता था बचपन से, मंत्र तो सबको ही पता था, बट जब मैंने उपनयन किया आर्ट ऑफ लिविंग में और उसके बाद गायत्री जप करना शुरू किया, तो अनुभव एकदम अलग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है अनुभव में। सेम गायत्री मंत्र, लेकिन जब गुरु की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है उपनयन करके, तो फिर उसका असर अलग पड़ता है। हमारे चेतना को बहुत अच्छे से खिलने में मदद करता है गायत्री जप। 2 आसन बता रहा हूँ, ये ज़रूर कीजिए, आपके लोअर बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन करेंगे। एक नटराज आसन बहुत अच्छा है और एक भुजंग आसन बहुत अच्छा है। भुजंग आसन के 2-3 वेरिएशंस हैं, वो सारे प्रैक्टिस करने से और भी अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। यह गोचर हो रहा है 11वें घर में। मिक्स प्रभाव है काफ़ी सारे घरों का, और 9वें घर का बहुत अच्छा प्रभाव है।
हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, मेडिसिन के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए अभी से रोज़ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया करना शुरू कर दीजिए। लोअर बैक और थाइस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। लोअर बैक के लिए, थाइस के लिए कुछ अगर आसन कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा। डिज़ायर्स, एम्बिशंस बहुत हावी मत होने देना अपने ऊपर। अगर डिज़ायर्स, एम्बिशंस, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हावी हो गई तो सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तीर्थ यात्रा पर अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग है, ज़रूर प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, सभी का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। स्पेशली जो लोग पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या कोई और स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ज़रूर सोच सकते हैं इस बारे में, आगे बढ़ सकते। कन्फ्यूजन बढ़ सकता है लाइफ में, पर चिंता नहीं करना, शांत हो जाना। जैसे ही मन शांत होगा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन बढ़ता है तो मन को शांत कर लेना तो सारा कन्फ्यूजन निकल जाएगा। जिनका प्रमोशन ड्यू है उनके लिए अच्छी खबर आने के बहुत ब्राइट चांसेस। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। घर में शांति बनाए रखने के लिए आप पहल करते रहिए। आइए अब जान लेते हैं कर्क यानी कैंसर के लिए क्या क्या रेमेडीज है। रेमेडीज यानी वो उपाय जो कर लेने से इस गोचर का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। मैं बताने वाला हूँ ज़्यादा रेमेडीज, इसमें से कोई 2 या 3 रेमेडीज आप कर सकते। कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, उन्हें लाल चीजें चढ़ाएं और कार्तिकेय मंत्र का जप कर सकते हैं या कार्तिकेय मंत्र सुन सकते हैं रोज 10 मिनट तक। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। सूर्य नमस्कार रोज करें। अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है तो दोपहर के समय बिल्कुल ना करें, या जब बहुत गर्म महसूस हो रहा है उस समय ना करें। थोड़ा सुबह जल्दी कर लेने से अच्छा रहेगा। स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प कीजिए। जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं उस तरह से उनकी मदद कीजिए। सेतु बंदासन करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और उठक बैठक कीजिए 20 से 25 बार एवरी डे। हो सकता है कुछ लोग उठक बैठक सुनकर हंस रहे हो, बट ये बहुत अच्छा रहेगा उठक बैठक कर लेना। सिंह यानी लियो के लिए ये गोचर हो रहा है 10वें घर में। डिजायर्स को कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा डिजायर्स बढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए डिजायर्स को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं इस गोचर में। जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे आपके रिज्यूम का वैल्यू बढ़े, तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, जो भी है, कंप्यूटर क्लासेस, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। अगर आपको एक्सपांड करना है तो ज़रूर कर सकते हैं इस समय। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करने वाले हैं। आश्रम विजिट कीजिए, वहाँ प्रसाद भी ग्रहण कीजिए और मेडिटेशन भी कीजिए। कुल देवी और कुल देवता के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ पे ध्यान देने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और जिम्मेदारियां आने वाली है और जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो जाए। लियो यानी सिंह के लिए रेमेडीज है। रेमेडीज यानी वो उपाय जो कर लेने से इस गोचर का बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज बताई है, उसमें से कोई भी 2 या 3 आप परफॉर्म कर सकते हैं। गुरु पूजा रोज करें या गुरु ओम मंत्र का उच्चारण रोज करें 10 मिनट तक। गुरु पूजा प्रॉपर सीख कर करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग बस इधर से उधर से गुरु पूजा सुनते हैं और चैंट करने लग जाते हैं। अच्छे से सीख लीजिए, फिर गुरु पूजा रोज कीजिए। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं जुड़ता है ना, वो कृपा नहीं बरसती है। या अगर आप गुरु पूजा पंडित नहीं हैं, आप गुरु पूजा करना नहीं जानते हैं,
तो सिर्फ सुन लीजिए। YouTube पर भानु दीदी की आवाज़ में गुरु पूजा है, उसको एवरीडे सुनते जाइए या 10 मिनट तक गुरु ओम इस मंत्र का उच्चारण करें मन ही मन। एवरीडे संध्या वंदन कीजिए। पहले उपनयन अगर आपका नहीं हुआ है तो उपनयन कर लीजिए और फिर संध्या वंदन का प्रैक्टिस। विष्णु सहस्त्र नाम रोज सुने। रात को आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, सोने के पहले विष्णु सहस्त्र नाम प्ले कर दीजिए और मजे से सो जाइए। प्राणायाम रोज कीजिए। प्राणायाम करने से आपके पास एनर्जी रहेगा डे टू डे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको डील करने के लिए। तो प्राणायाम रोज एवरीडे 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। हरिओम मेडिटेशन रोज कीजिए। मंडूकासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीर्षासन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्या वर्गों के लिए गोचर हो रहा है 9वें घर में और 8वें घर का प्रभाव बहुत है। 8वां घर कहा जाता है पेंडोरा बॉक्स। यहाँ से क्या निकलेगा बता नहीं सकते। अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। इसीलिए अपनी एनर्जी को सत्व से जोड़े रखिए, सात्विक बने रहे। अपना लाइफस्टाइल जो है वो सात्विक कर लीजिए तो सात्विक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको जिनको शादी करनी है उनके लिए फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है, तो जल्दी जल्दी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लीजिए इस गोचर में। कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिजनेस ग्रो करने वाला है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे बट बिजनेस भी बढ़ेगा। कॉर्पोरेट हाउसेस और उनसे एसोसिएटेड जो बिजनेस है वो सब अच्छे से ग्रो करने वाले हैं इस गोचर में। बच्चों का सुख मिलने वाला है या बच्चों से सुख मिलने वाला है। बड़े रिस्क कुछ भी न लें। कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो इट्स ओके। एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें लाइफ का रिस्क होता है, इस तरह के रिस्क इस गोचर में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जॉब चेंज के लिए सही समय नहीं है। कुछ दिन धीरज बना कर रखिए। अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कन्या यानी वर्गों के लिए रेमेडीज जान लेते हैं। रेमेडीज यानी वो उपाय जो करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने बहुत सारी रेमेडी शेयर की है, इसमें से 2 या 3 रेमेडी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सहज समाधि ध्यान रोज 2 बार कीजिए। शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। यह मंत्र रोज 10 मिनट शाम को सूर्य अस्त के बाद जप कीजिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। रोज प्राणायाम कीजिए। 30 मिनट तक रोज प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके यहाँ अगर गर्मी है तो ऐसा प्राणायाम न करें जिससे शरीर में गर्मी बढ़े। अगर ठंडी है तो ऐसा प्राणायाम न करें जिससे ठंडी बढ़े शरीर में। हम आर्ट ऑफ लिंग में जो प्राणायाम सीखते हैं वो प्राणायाम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुद्रा प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। मुद्रा प्राणायाम आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, मुद्रा प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कपालभाति प्राणायाम भी रोज कर सकते हैं और शीर्षासन करने से बहुत अच्छा रहे। तुला यानी लाइब्रा के लिए